कल बताए थे अक्षांश एवं देशांतर रेखा। उसमें देखे थे कि अक्षांश रेखा क्या होती है और देशांतर रेखा क्या होती है। अक्षांश और देशांतर, अक्षांश रेखा एवं देशांतर रेखा। और इसी पर आधारित जो अक्षांश रेखा और देशांतर रेखा है, अगर मान लीजिए कोई देश देखता है कि बम फोड़ना होता है दूसरा देश में, तो क्या उसको जाता होगा वो खोजने के लिए कि एजा पर बम गिराना है? नहीं, वो क्या देखता है, वो सर्च करता है कि कितना डिग्री, कितना अक्षांश और कितना डिग्री देशांतर पर वो देश स्थित है, और उसी देशांतर पर या अक्षांश रेखा पर वो अपना बम गिरा देता है तो उस देश में गिर जाता है। क्योंकि हर एक देश का अपना अक्षांश और देशांतर निश्चित है। अक्षांश रेखा क्या बोले थे? तो बोले थे पृथ्वी के पूरब और पश्चिम या पश्चिम से पूरब खींची गई काल्पनिक रेखा को हम अक्षांश रेखा कहते हैं। और एक बात और ध्यान रखे थे कि उत्तरी और दक्षिणी जो गोलार्ध यानी गोला के आधा भाग यानी दो भागों में बांटती है, उसको कहते हैं विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा या 0 डिग्री अक्षांश रेखा। 0 डिग्री अक्षांश रेखा बोलेंगे या भूमध्य रेखा बोलेंगे या तो विषुवत रेखा बोलेंगे और अंग्रेजी में इक्वेटर बोलेंगे। ठीक है, तो ये जो रेखा है पृथ्वी के 2 बड़े भागों में बांटती है, उत्तर और दक्षिण में, उसको बोलेंगे भूमध्य रेखा। और इसी भूमध्य रेखा के मध्य बिंदु से परिधि पर जितना अंश का कोण होता है वह उतना डिग्री अक्षांश रेखा कहलाती है। यानी कहेंगे अक्षांश रेखा क्या है, तो विषुवत रेखा से परिधि पर कोणीय दूरी होती है। विषुवत रेखा से परिधि पर कोणीय दूरी होती है। ठीक है, और बोले थे कि ये पूरा विषुवत रेखाओं की संख्या कितना, अक्षांश रेखाओं की संख्या कितना है। विषुवत रेखा तो एक ही होगा जी, बीच वाले, और बाकी सभी क्या कहलाएंगे, अक्षांश रेखा। कितने अक्षांश रेखा, तो 90 ऊपर 90 नीचे, यानी टोटल अक्षांश रेखाओं की संख्या हो गया 180। टोटल अक्षांश रेखाओं की संख्या 180, लेकिन एक अक्षांश रेखा ये बचा हुआ है 0 डिग्री, तो इसको अगर मिला लेंगे तो कितना हो जाएगा 181। अगर आपसे क्वेश्चन आ जाए कि विषुवत रेखा सहित कुल अक्षांशों की संख्या कितना है, तो 181 है। एक बात और कि सबसे बड़ा जो अक्षांश रेखा होता है वो 0 डिग्री, और जो सबसे छोटा अक्षांश रेखा होता है 90 डिग्री। और ये अक्षांश रेखा एक वृत्त होता है। जिस प्रकार से ये एक वृत्त खींचा गया है, तो ये क्या है, एक गोला का एक वृत्त है। लेकिन जो देशांतर रेखा होती है वो अर्धवृत्त होता है। देशांतर रेखा अर्धवृत्त, अक्षांश रेखा वृत्त। इस कारण से सबसे बड़ा वृत्त कहेंगे तो 0 डिग्री, सबसे छोटा वृत्त कहेंगे तो 90 डिग्री। अब एक बात और बोले थे कि 2 अक्षांशों के बीच की दूरी होता है 111 किलोमीटर। 2 अक्षांशों के बीच की दूरी 111 किलोमीटर। और इसी से निर्धारित करेगा, अगर मान लीजिए कह देंगे कि भारत जो है कि 8 डिग्री 4 मिनट पर है, तो अगर क्वेश्चन आ जाए कि विषुवत रेखा से भारत के मुख्य भूभाग की दूरी कितना है, तो हम गुना कर सकते हैं, 8 गुना 111, उतना दूरी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखना है, ये तो बात हो गया। और ये जो आपको कहेंगे उत्तरी ध्रुव ऊपर वाला बोलते हैं, नीचे दक्षिणी ध्रुव बोलते हैं, तो उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को हम कहते हैं देशांतर रेखा। और यह एक अर्धवृत्ताकार रेखा होती है। और इसमें भी जो रेखा जो 0 डिग्री मानते हैं, 0 डिग्री जो देशांतर रेखा मानते हैं, वो लंदन के ग्रीनविच नामक स्थान से गुजरती है। 0 डिग्री देशांतर रेखा लंदन के ग्रीनविच नामक स्थान से गुजरती है, और वहीं से समय का निर्धारण होता है विश्व में। अब यहाँ पर से देखो कि हमने जो पहला टॉपिक है, ये तो आपको बेसिक चीज़ें था, बेसिक चीज़ें था, और इसी पर निर्धारित करेंगे कि भारत कहाँ है, यानी विश्व के अलग अलग देश कहाँ पर है। अगर आपसे बात कर लेंगे इस गोलार्ध में
अगर हम 4 गोलार्धों में इसको बांट लें, इसको क्या बोलेंगे? उत्तर पूर्वी गोलार्ध। इसको क्या बोलेंगे? दक्षिण पूर्वी गोलार्ध। उत्तर दक्षिण, फिर आपको इसको क्या बोलेंगे? ये हो गया पश्चिम उत्तर, यानी उत्तर पश्चिम गोलार्ध इसको बोलेंगे। और नीचे बोलेंगे दक्षिण पश्चिम गोलार्ध बोलेंगे। पूरब कहाँ होगा? पश्चिम में होगा जी। दक्षिण पश्चिम गोलार्ध हो गया। अब देखो दक्षिण पश्चिम गोलार्ध में जो स्थित है, इसको बोलते हैं दक्षिणी अमेरिका। ये ऊपर वाला जो गोलार्ध है, इसको बोलेंगे उत्तरी अमेरिका। फिर यहाँ पर बात करेंगे तो ये पूरा का पूरा यूरोप का भाग है। और यहाँ पर ये चारों गोलार्धों में स्थित है अफ्रीका महादेश। और यहाँ पर स्थित है आपको ऑस्ट्रेलिया। अब हम अगर कह सकते हैं कि पूरा विश्व का जो मैप है वो कहाँ कहाँ पर होगा, देखो भारत कहाँ है? यहाँ पर है। कौन से गोलार्ध में बोलेंगे? उत्तर पूर्व गोलार्ध में बोलेंगे। लेकिन अगर ऑस्ट्रेलिया की बात करेगा तो कौन से गोलार्ध में हो जाएगा? दक्षिण पूर्व गोलार्ध में। लेकिन ये जो गोलार्ध आपको देख रहे हैं, या आपको जो दक्षिणी अमेरिका है, ये दोनों गोलार्धों में पड़ता है। ये उत्तरी को उत्तर में भी पड़ता है और दक्षिण में पड़ता है। और अफ्रीका महादेश जो ऐसा महादेश है जो चारों गोलार्धों में पड़ता है, उत्तर में भी, पूरब में भी, पश्चिम में भी। यानी चारों, ऐसे क्वेश्चन आता है कि कौन से ऐसे महादेश है जो चारों गोलार्धों में स्थित है, तो कौन सा है? तो अफ्रीका महादेश जो है चारों गोलार्धों में स्थित है। लेकिन अगर भारत की बात करेंगे तो उत्तर पूर्व गोलार्ध में स्थित है। अब हम देखेंगे कि यहाँ से जो रेखा, ये जो देशांतर रेखा हो गया, और ये वाला जो रेखा हो गया अक्षांश रेखा हो गया। यानी पूरब से पश्चिम अक्षांश रेखा, उत्तर से दक्षिण देशांतर रेखा। तो देखो भारत के आसपास से भी कोई देशांतर रेखा गुजरती होगी, इसके बाद से भी कोई देशांतर रेखा गुजरती होगी ना जी। तो अब देखो कहाँ कहाँ से गुजरती। ये 0 डिग्री हो गया। 0 डिग्री से भारत अगर हम यहाँ पर बना लेते हैं, अभी सभी को हटा करके भारत बना लेते हैं हम। छोटा सा भारत बनाना बड़ा मुश्किल है। चलो लगभग में देखते हैं। चलो यहाँ पर देखना है कि भारत जो है ये विषुवत रेखा हो गया, ये वाला हो गया विषुवत रेखा 0 डिग्री। अब 0 डिग्री से ऊपर जाएगा 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, डॉट डॉट डॉट। तो भारत जो स्थित है वो यहाँ पर स्थित है 8 डिग्री 4 मिनट में। अब देखो 8 डिग्री 4 मिनट। एक बात बताए थे, जो विषुवत रेखा के ऊपर जो अक्षांश रेखा होगा उसको उत्तरी अक्षांश रेखा बोलेंगे, और जो विषुवत रेखा के नीचे जो अक्षांश रेखा होगा उसको दक्षिणी अक्षांश रेखा बोलेंगे। तो भारत कहाँ स्थित है? 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश पर। 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर के आपको ये लास्ट होगा एगो, तो इसको बोलेंगे 37 डिग्री 6 मिनट। यानी जो हमारा भारत है कहाँ स्थित है, या आपसे क्वेश्चन आ जाए कि अच्छा भारत का अक्षांशीय विस्तार क्या है, तो हम कहेंगे 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा पर विस्तृत है। 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा से 37 डिग्री 6 मिनट
उत्तरी अक्षांश रेखा। हम दोनों में उत्तरी उत्तरी क्यों कहें? लगता होगा कि ये तो दक्षिण में, ये तो उत्तर में है, लेकिन हम किसकी बात कर रहे हैं? अक्षांश रेखा की बात कर रहे हैं। क्योंकि अक्षांश रेखा उत्तर में हम उत्तरी अक्षांश रेखा बोलते हैं, और जो विषुवत रेखा से नीचे होगा उसको दक्षिणी अक्षांश रेखा बोलेंगे। तो इसी प्रकार से हम कहेंगे 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा तक भारत स्थित है। अक्षांश विस्तार हो गया। अगर यही कहेंगे देशांतरीय विस्तार क्या है, देशांतरीय विस्तार क्या है, तो देशांतरीय विस्तार हो जाएगा। अब मान लीजिए कि यहाँ से कोई देशांतर रेखा गुजरती होगी, तो जो भारत का ये वाला जो कच्छ का रण है गुजरात का क्षेत्र में, तो ये गुजरात वाला जो टच करती है वो कहेंगे 68 डिग्री 7 मिनट टच करती है। कौन से देशांतर होगा? पूर्वी देशांतर। 0 डिग्री जो देशांतर है ना, 0 डिग्री देशांतर से ए साइड वाला नहीं, पूरा वाला पूर्वी देशांतर, और पश्चिम वाला पश्चिमी देशांतर हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर भारत में जो भी देशांतर होगा पूरब में होगा, पूर्वी देशांतर होगा। तो देखो ये पूर्वी देशांतर कहाँ से शुरू होता है, तो कहेंगे कि 68 डिग्री 7 मिनट से, यानी 68.7 से शुरू होती है, और अंतिम जो अरुणाचल प्रदेश स्थित है उसका जो रेखा है वो कहेंगे 97 डिग्री 25 मिनट। क्या? पूर्वी देशांतर। यानी भारत कहाँ स्थित है? भारत का विस्तार क्या है? यानी अक्षांश से विस्तार हो गया 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। देशांतरीय विस्तार क्या हो गया? 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट किधर? पूर्वी देशांतर। बस समझ में आ गया। ये तो हो गया आपको कि भारत जो है कि अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार क्या है। अब भारत का कुछ उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम की कुछ लंबाई भी होगी। अब देख लेते हैं हम लंबाई। अब इसकी लंबाई देख लेते हैं। एक बात देखना है कि आपको ये सबसे जो उत्तर में कोई स्थान होगा भारत का, कोई दक्षिण में स्थान होगा भारत का, कोई पूरब में होगा, कोई पश्चिम में होगा। यहाँ पर जो बोलते हैं तमिलनाडु में स्थित है कन्याकुमारी। क्या है? कन्याकुमारी। यानी मुख्य भूभाग का, भारत का मुख्य भूभाग का सबसे दक्षिणतम बिंदु हो जाएगा कन्याकुमारी। ऊपर में बोलते हैं इंदिरा कौर। क्या बोलेंगे? इंदिरा कौर। पूरब में बोलेंगे, इधर पूरब हो जाएगा, इधर पश्चिम हो जाएगा, पश्चिम हो जाएगा, इधर उत्तर हो जाएगा, इधर दक्षिण हो जाएगा। पूरब में बोलते हैं एक जगह है अरुणाचल प्रदेश में बलांगू। कौन सा? बलांगू। और इधर है कच्छ का रण, जिसको सरक्रिक रेखा बोलते हैं। जो सबसे लास्ट का जो रेखा है गुजरात में उसको बोलते हैं सरक्रिक रेखा। कहाँ है? तो कच्छ के रण में स्थित है। गुजरात में जो ये जो क्षेत्र देख रहे हैं ये कच्छ की खाड़ी बोलते हैं। और इसी की कच्छ की खाड़ी में क्या है, सबसे भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु, इधर पूरा हो गया ना जी, पश्चिमी बिंदु कौन सा है? कच्छ का रण है। सबसे पूर्वी बिंदु बलांगू है। कहाँ है? तो अरुणाचल प्रदेश में है। कन्याकुमारी कहाँ है? तो तमिलनाडु में है। इंदिरा कौर क्या है? तो जम्मू कश्मीर में है। लेकिन भारत का जो सबसे दक्षिणतम बिंदु है यहाँ पर एक है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। तो इसमें जो है कि 3 वो, इसको बोलते हैं उत्तरी अंडमान, इसको बोलते हैं मध्य अंडमान, और इसको बोलते हैं दक्षिणी अंडमान। ये 3 अंडमान में बटा हुआ। नीचे वाला को बोलते हैं कार निकोबार, और इसको बोलते हैं ग्रेट निकोबार। यानी अलग अलग, जिसको पूरा मिलाकर के अंडमान निकोबार द्वीप समूह बोलते हैं। तो यहाँ पर जो सबसे दक्षिणतम बिंदु है 6 डिग्री 4 मिनट,
जैसे आपको यहाँ पर क्या था 8 डिग्री 4 मिनट, तो नीचे कमेगा ना 6 डिग्री 4 मिनट। तो भारत का जो शुरुआत होती है मुख्य भूभाग छोड़कर, मुख्य भूभाग कहाँ से स्टार्ट होती है 8 डिग्री 4 मिनट से, लेकिन जलीय भाग कहाँ से शुरू होती है 6 डिग्री 4 मिनट। और इसी को बोलते हैं ग्रेट निकोबार, और इसी पर एक सबसे दक्षिणतम बिंदु को बोलते हैं इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट बोलते हैं, या इसी को बोलते हैं पिग्मेलियन पॉइंट, पिग्मेलियन पॉइंट बोलते हैं। नहीं, दो नाम से जाना जाता है, इंदिरा पॉइंट बोलेंगे या पिग्मेलियन पॉइंट बोलेंगे। दो चीज देख लिए। अब यहाँ पर से देखते हैं कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक की कुछ भारत की लंबाई होगा। हमने अभी देखे थे क्या अक्षांशीय विस्तार और देशांतरीय विस्तार, ये तो टेढ़ा टेढ़ा रहता है, ये तो गोरल गोरल रहता है, ठीक ना। लेकिन अगर आपको एक बात ध्यान रखना, एक चीज और ध्यान रखो कि भारत में 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 37 डिग्री कितना था 6 मिनट था, 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट था। एक बात ध्यान रखना है कि देखो 36 डिग्री 8 मिनट माइनस 8 डिग्री 4 मिनट कितना आएगा 4 29 तीन आएगा जी। तो कहेंगे लगभग कितना 28 आएगा, हाँ लगभग कितना है 29। यानी आपको अगर क्वेश्चन आ जाए कि पूरे भारत में कुल अक्षांशों की संख्या कितनी है 29, लेकिन हम लोग लगभग मानते हैं 30 अक्षांश, क्योंकि इधर भी तो है, इधर पर्वतवन में भी कुछ छुपल है, तो लगभग कितना मानते हैं 30। और उसी प्रकार देशांतर कितना होगा 97 डिग्री कितना 25 मिनट से कितना 68 डिग्री 7 मिनट, इसमें भी लगभग कितना आएगा 29 समथिंग आएगा। तो आपको कहेंगे कि भारत का अक्षांशीय विस्तार और देशांतरीय विस्तार दोनों लगभग क्या है बराबर है, कितना है 30 है। हम आगे इसकी चर्चा करेंगे, क्योंकि भारत का पूरब से पश्चिम अगर समय की बात करेंगे कि कितना अंतर है, तो समय का अंतर है 2 घंटा। हम देखेंगे कैसे 2 घंटा। देखो अब एक बात ध्यान रखना है कि पूरब से पश्चिम कितना देशांतर 30 देशांतर, उत्तर से दक्षिण कितना अक्षांश 30 अक्षांश। लेकिन अब दूरी की बात कर लेंगे, कितना दूरी होगा, तो उत्तर से दक्षिण जो है कि 32-14 किलोमीटर है, कितना 32-14 किलोमीटर। अगर आपसे क्वेश्चन आ जाए कि भारत का मुख्य भूभाग का उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है 32-14 किलोमीटर है, और पूरब से पश्चिम की बात करेंगे यहाँ से यहाँ, कहाँ से कहाँ कच्छ के रण से बलांगू तक, कच्छ के रण से बलांगू तक, इसका जो है 29-33 किलोमीटर है। बात समझ में 29-33 किलोमीटर क्या है पूरब से पश्चिम की लंबाई, मुख्य भूभाग का पूरब से पश्चिम की लंबाई, और उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितना हो गया 32-14 किलोमीटर। बात समझ में आया, उत्तर से दक्षिण 32-14, पूरब से पश्चिम 29-33 किलोमीटर। अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट, देशांतरीय विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट। बात समझ में आ गया इतना। अब एक बात ध्यान रखना है, ये तो आपको आगे पीछे विस्तार हो गया, अब इससे कुछ तट रेखा भी होगी ना, लेकिन इससे पहले कुछ पॉइंटें लिख लेना है, तो फिर ढेर सारा बढ़ाते पढ़ाते बीच में रहेगा गायब रहेगा। हेडिंग बनाना है भारत का स्थिति एवं विस्तार, भारत का स्थिति एवं विस्तार। हो गया। एक चीज और जान ही लो, उसके बाद ही लिखाते हैं। यहाँ तक तो देख लिए, ठीक बात है। अब विश्व में ये कैवें स्थान पर है क्षेत्रफल की दृष्टि से, जनसंख्या की दृष्टि से, आकार की दृष्टि से। अगर बात करेंगे क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां स्थान रखता है भारत, लेकिन ये जो आपको पूरा ये जो क्षेत्रफल है इसका लगभग हम कहेंगे
32,87,263 किलोमीटर है। यानी वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग किलोमीटर होता है। यानी लगभग कहेंगे 32,87,263 किलोमीटर है। यानी वर्ग किलोमीटर इसको कहें, क्षेत्रफल क्या होगा, वर्ग किलोमीटर में होगा। तो आपको अगर क्वेश्चन आ जाए क्षेत्रफल कितना है भारत का, तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। और ये जो है कि क्षेत्रफल विश्व का क्षेत्रफल के 2.4% है। विश्व जितना आपको 100% है ना जी विश्व जी, उसमें से भारत का क्षेत्रफल कितना है, 2.4%। लेकिन क्षेत्रफल की दृष्टि से कैमा स्थान रखता है, 7वां स्थान। लेकिन भारत में जो जनसंख्या निवास करती है वो विश्व की जनसंख्या के 17% निवास करती है। अगर आपको सिर्फ एशिया की बात करेंगे ना, तो एशिया में जो है कि विश्व की जनसंख्या के 60% लोग एशिया में निवास करते हैं। 7 गो महादेश है ना जी। अभी आपको यहाँ पर लिखा बताए, सबसे पहले ऊपर में यूरोप, एशिया, फिर आपको अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, फिर आपको कहेंगे नीचे में अंटार्कटिका महादेश। तो ये जो है कि आपको अलग अलग महादेश है। और उस महादेशों में सबसे जो बड़ा महादेश है क्षेत्रफल और जनसंख्या दोनों दृष्टि से वो एशिया है। और एशिया में जो है कि संपूर्ण जितना है उसमें 60% जनसंख्या निवास करती है कहाँ, एशिया में। और उसके कहेंगे विश्व का 17% जनसंख्या भारत में निवास करती है। सबसे ज़्यादा जनसंख्या चीन का है, सबसे ज़्यादा जनसंख्या चीन का है। उसके बाद नंबर आता है भारत का। और भारत 3 चीज़ देखना है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां स्थान, पूरा क्षेत्रफल कितना है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। फिर आपको कहेंगे कि कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है, तो 2.4% है। अब एक बात ध्यान रखना है कि ये तो हो गया, ये कुछ तटीय लंबाई इसकी होती है। एक तट का लंबाई, एक यहाँ पर कहेंगे कि यहाँ पर बोलते हैं बंगाल की खाड़ी, इधर होता है अरब सागर, नीचे होगा हिंद महासागर, है ना जी। तो देखो ये तीनों ओर भारत का नीचे वाला भाग जो है वो जल से घिरा हुआ है। और जो तीन ओर जल से घिरा होता है उसको हम बोलते हैं प्रायद्वीप। क्या बोलेंगे, प्रायद्वीप। तो भारत का दक्षिणतम भाग क्या है, तो प्रायद्वीपीय भारत है। चलो अब लिखना शुरू करो। हेडिंग बन गया होगा, स्थिति एवं विस्तार। पहला पॉइंट लिखना है भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। जो विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.4% पर विस्तृत है। अगला पॉइंट लिखिएगा कि भारत का कुल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। वर्ग किलोमीटर है, जहाँ विश्व की 17% जनसंख्या निवास करती है। 17% ही रखो, 17.4 नहीं, 17.5 होता है, 17% जनसंख्या निवास करती है। अब कोरोना मरेगा नहीं जी
देखो कितना जनसंख्या, हमारा 125 करोड़ जनसंख्या से 135 करोड़ जनसंख्या हो गया। कहा जाता है जो ऑस्ट्रेलिया है ना, ऑस्ट्रेलिया महादेश, वो प्रत्येक वर्ष भारत में वो ऑस्ट्रेलिया पैदा हो जाता है। जितना जनसंख्या ऑस्ट्रेलिया का है उतना जनसंख्या भारत में हर साल पैदा हो जाता है। बताओ जितना बड़ा एक महादेश है ऑस्ट्रेलिया महादेश, और भारत की जनसंख्या उसमें हर साल बढ़ जाता है। कहा जाता है जो चीन की जनसंख्या है ना, 2028 तक भारत की जनसंख्या चीन की जनसंख्या से भी आगे निकल जाएगी जी। इस तरह से अगर जनसंख्या बढ़ता रहा तो हम दो हमारे गिन लो, ठीक है, लालू यादव जी से। तो लिखिएगा अगला पॉइंट कि भारत उत्तर पूर्व गोलार्ध में स्थित है। 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 अगला पॉइंट, देखिए भारत का अक्षांशीय विस्तार, भारत का अक्षांशीय विस्तार, भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट से 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट। नीतीशवा नहीं ले आज घरे में है, पता नहीं कहाँ गए हो। ककरा से लड़ले? 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा पर स्थित है। वही गुनी नहीं आया है, दोनों लड़ा है। स्थित है। अगला पॉइंट देखिए भारत का देशांतरीय विस्तार, भारत का देशांतरीय विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट, 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट, 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक विस्तृत है। अगला पॉइंट कि भारत का उत्तर से दक्षिण की लंबाई, भारत का उत्तर से दक्षिण की लंबाई 32-14 किलोमीटर, जबकि पूरब से पश्चिम की लंबाई 29-33 किलोमीटर है। अगला पॉइंट देखिए भारत का सबसे उत्तरतम बिंदु, उत्तरतम माने उत्तर, भारत का सबसे उत्तरतम बिंदु इंदिरा कौर ब्रैकेट में जम्मू कश्मीर, इंदिरा कौर ब्रैकेट में जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर, कॉमा देख लिखना है। सबसे दक्षिणतम बिंदु, सबसे दक्षिणतम बिंदु, सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट ब्रैकेट में ग्रेट निकोबार, ग्रेट निकोबार में स्थित है।
में स्थित है। अगला पॉइंट, भारत का सबसे पूर्वी बिंदु, भारत का सबसे पूर्वी बिंदु, भारत का सबसे पूर्वी बिंदु बलांगू, बलांगू, बलांगू ब्रैकेट में अरुणाचल प्रदेश तथा सबसे पश्चिमी बिंदु, सबसे पश्चिमी बिंदु, सबसे पश्चिमी बिंदु कच्छ का रण गुजरात में स्थित है। और 2 पॉइंट नोट में लिखना है, नोट देके डैश। पॉइंट नंबर 1, देखिए इंदिरा पॉइंट को, इंदिरा पॉइंट को पिग्मेलियन पॉइंट भी कहते हैं। इंदिरा पॉइंट को पिग्मेलियन पॉइंट भी कहते हैं। पिग्मेलियन पॉइंट, पिग में ली